अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे अल्लाह ताला के फजल और करम से। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की और मज़ेदार बहुत टेस्टी डिश लेके आई हूँ जिसका नाम है चिकन और चने की दाल की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है ये, और इसको बनाने के लिए हमने क्या क्या यूज़ किया ये आपको बताते हैं। मेरी वीडियो के साथ अंत तक जुड़े रहें। तो मैंने ऑयल लिया है आधा कप, और जब वो गर्म हो गया थोड़ा तो उसमें मैंने 2 प्याज काट के डाल दिए हैं, और प्याज को मैंने सोटे होने दिया है थोड़ा सा। जब प्याज थोड़ा सोटे हो गया तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है, क्या ये आगे तक आप देखें तो मेरे साथ जुड़े रहे। तो इसमें मैंने चिकन अच्छी तरह से धो के ऐड कर दिया, तकरीबन 1.5 किलो के करीब ही चिकन होगा। तो हम इसको अच्छे तरीके से भुनेंगे प्याज के साथ। तो फ्रेंड मेरी वीडियो को अंत तक देखें और मेरे साथ जुड़े रहें, बहुत ही टेस्टी डिश बन तैयार होने वाली है। तो जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू कि उन्होंने मेरे साथ इतना तावन किया और अच्छे अच्छे कमेंट कर। और जो न्यू है वो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते हैं और बेल का आइकन लाजमी दबाएं ताकि मेरी नई नई वीडियो आपको देखने को मिले। तो ये देखें मैंने इसमें कोरिएंडर, अदरक और लहसुन का पेस्ट मिक्स करके डाल दिया है 1 टीस्पून। और उसके बाद मैंने कुछ स्पाइसी डाले हैं जिसमें रेड चिली पाउडर, हल्दी आधी टीस्पून, रेड चिली पाउडर जो है वो 1.5 टीस्पून डाला है, 1 टीस्पून नमक, और ये सारी चीज़ें ऐड कर दिया। कर भी पत्ता है तो वो भी ऐड कर दे, और इसको मैंने मिक्स करने के बाद ऐड कर दिया तकरीबन 100 ग्राम इसमें मैंने योगर्ट ऐड कर दिया, और हम इसको अच्छे तरीके से भूनेंगे। और इसमें मैं अगर टमाटर है तो आप ऐड कर दें, मेरे पास टमाटर नहीं थे तो मैंने ऐड नहीं किया। और इसको 5-6 मिनट भूनने के बाद मैंने क्या इसमें पानी ऐड कर दिया, और अब हम इसको वो वाला पानी मैंने ऐड किया है जो कि दाल वाला पानी था जिसमें मैंने दाल उबाली थी, चने की दाल। तो पानी को मैंने खुश्क होने देना है। अब जब ये खुश्क हो जाएगा तो इसमें मैंने ऐड किया है 1 ग्रीन चिली, आप इससे ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास 1 ही थी तो मैंने ऐड कर दी। तो इसको हम अच्छे तरीके से भूनेंगे, पानी सारा खुश्क हो जाएगा। दाल वाला पानी जो हमने ऐड किया है जिसमें दाल उबाली थी उसकी जो सूप में हमने ऐड किया है वो बहुत ही मज़ा देता है। जब पानी खुश्क होने लगा तो इसमें मैंने ऐड कर दिया है गरम मसाला, भुना कुटा हुआ गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया 1 टीस्पून और 1 टेबल स्पून, और इसको हमने मिक्स करना है और अच्छे तरीके से भूनना है जब तक कि ये पानी खुश्क नहीं हो जाता। ये देखें ये पानी खुश्क हो गया है सारा अच्छे तरीके से, और मसाले ने आयल छोड़ना शुरू कर दिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने उबाली हुई थी दाल मैंने अच्छे तरीके से उबाली हुई थी, बहुत ज़्यादा नहीं उबाली, इतनी उबाली थी कि वो इसमें जब पके वो पूरी गल जाए। अभी वो इतनी गली हुई है कि उसमें थोड़ा सा ही फ़र्क है। तो अब जब हम इसमें ऐड करेंगे तो वो सारी पक जाएगी। तो ये देखें बहुत अच्छे तरीके से हमने चिकन को भून लिया है, चिकन गल भी चुका है और अच्छे तरीके से बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बन के तैयार हुआ है, और बहुत ही अच्छी खुशबू भी आ रही है मेरे किचन में। तो अब मैंने इसमें वो वाली दाल जो मैंने उबाली हुई थी ऐड कर दी है, और इसको हम थोड़ी देर भूनने के बाद इसमें पानी ऐड कर देंगे। बहुत ही आसान तरीके से मैं रेसिपी बनाना आप लोगों को दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। तो और घर के मसालों से मैं बनाती हूँ, कोई दूसरे मसाले ऐड नहीं करती कि जो आपको बाहर से खरीदने पड़े। घर में आम रूटीन में जो मसाले मौजूद होते हैं उन्हीं से मैं आपको बनाना सिखाती हूँ बहुत अच्छे तरीके से रेसिपी। तो इसमें मैंने 1 कप पानी ऐड कर दिया है। पानी मैंने इसलिए ऐड किया कि जो दाल है जो पूरे तरीके से गल जाए और थोड़ी सी हम ग्रेवी भी रख लें। तो ये देखें बहुत ही अच्छे तरीके से, और इसमें ऊपर से मैंने मेथी ऐड कर दिया है। अगर आपके पास ग्रीन कोरिएंडर है तो वो भी साथ ऐड कर दें। तो अच्छे तरीके से मैंने मेथी अपने गार्डन की मैंने इसको आके रखी थी वो ऐड किया। आप कसूरी मेथी ऐड कर लें या जो भी है। तो साथ मैंने ऊपर से थोड़ा सा गरम मसाला भी दोबारा ऐड किया, और इसको हम ढक कर पकाएंगे। पकाने के बाद इसमें थोड़ा सा आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग अगर आपके पास फ्रेश बटर है तो वो भी ऐड कर दे। मैंने फ्रेश बटर थोड़ा सा ऐड करके मिक्स कर दिया है। तो इस तरीके से ये बहुत ही मज़े का टेस्टी सालन बनकर तैयार होता है।
ढक के मैंने इसको थोड़ी देर पकाया और उसके बाद ये देखिए मैं डिश आउट कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार डिश बनकर तैयार हुई है, बहुत ही टेस्टी खुशबूदार डिश है ये उतार। और इतने मेरे किचन में बहुत अच्छी स्मेल आ रही है खाने की और घर वालों की भूख चमक उठी है। और बहुत ही मज़ेदार टेस्टी मेरी फैमिली ने मुझे 100% मार्क दिए हैं। अब आप इस रेसिपी को फॉलो करें और मुझे बताएं कि आपकी फैमिली ने आपको कितने मार्क दिए। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि मेरी ये रेसिपी आपको कैसी लगी और मज़ीद मैं आपको कौन सी रेसिपी बना के दिखाऊँ। ज़रूर कमेंट में बताया करें। और ये देखें मैंने इसमें बटर थोड़ा सा रखा है और ऊपर से अदरक के साथ मैंने गार्निश कर दिया है इसको। और ये देखें कितने मज़ेदार डिश बनकर तैयार हुई है चना दाल और चिकन की। इतनी मज़ेदार डिश ये हल्की हल्की ग्रेवी के साथ आप इसको खा सकते हैं, नान के साथ, चावलों के साथ या फिर रोटी के साथ। बहुत ही मज़ेदार डिश है, या फिर चम्मच के साथ खाएं। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। इजाज़त चाहती हूँ बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।